यस स्टूडेंट्स, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने वाई पावर शेयरिंग इज डिजराइबल, ये सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, ये पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसमें खलील्स डिलेमा, खलील की उलझन, एनेथ स्टडी इन ए डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्थन रीजन ऑफ बेल्जियम। एनेथ बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी फ्रेंच। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी स्टडी इन ए स्कूल इन द नॉर्थन रीजन ऑफ श्रीलंका। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। ऑल द स्टूडेंट्स इन हर स्कूल आर तमिल स्पीकिंग एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं और उनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल लाना चाहते हैं। इफ द पेरेंट्स ऑफ एनेथ एंड सेल्वी वर टू अप्रोच respective governments to realize the desire of the child, who is more likely to succeed and why? कौन सी सरकार एनेथ और सेल्वी के पेरेंट्स की इच्छा पूरी कर सकती है और सफलता मिलने की संभावना, realize the desire of the child who more likely to succeed, और सफलता मिलने की संभावना किसे अधिक है और क्यों है। As usual, Vikram was driving the motorbike under a bow of silence, and Beetle was the pillion rider. जैसा कि होता आया है यूजुअल, इस प्रकार इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में, साइलेंस है रात, उस समय मोटरसाइकिल चलाए जा रहा है और बैताल बाज द पिलियन राइडर, और बैताल उसकी पीठ पर बैठा था। एज यूजुअल बैताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम ए स्टोरी टू कीप हिम अवेक वाइल ड्राइविंग। यानी बैताल उसकी पीठ से तात्पर्य उसके पीछे बैठा था एज यूजुअल, और हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, हिम अवेक वाइल ड्राइविंग, नींद ना आ जाए, बैताल ने कहानी सुनाना, स्टोरी वेंट एज फॉलो, कहानी सुनाना शुरू कर दिया। और कहानी इस प्रकार है। इन द सिटी of Beirut there lived a man called खली। बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। His parents come from different communities, उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। His father was
an Orthodox Christian and mother a Sunni Muslim. उनके माँ बाप अलग अलग समुदाय थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ उसकी सुन्नी मुसलमान थी। दिस वाज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मीडियम कंपोलिटन सिटी, और आधुनिक शहर के लिए यह दूसरी अनोखी बात नहीं थी। पीपल फ्रॉम वेरियस communities that lived in Lebanon come to live in its capital Beirut. और लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और उनकी राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। They lived together, intermingled, yet fought a better civil war among themselves. और वे साथ साथ मेल जोल होता था उनमें, इंटरमाइंगल्ड, पर गृहयुद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते थे। वन ऑफ खलील्स अनसेल्स वाज किल्ड इन दैट वार। खलील का एक अंकल One of Khalil's uncle was killed in that war. खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया। At the end of this civil war, Lebanon's leaders come together and agree to some basic rules for power sharing among different communities. At the end of the civil war, गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान्स लीडर कम टुगेदर, लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे, एंड एग्री टू सम बेसिक रूल्स, और विभिन्न समुदायों के बीच पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। एज पर दीज रूल्स द कंट्रीज president must belong to the Maronite sect of Catholic Christians. इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, कैथोलिक ईसाई होना चाहिए, और द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, और सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट एंड दैट ऑफ द स्पीकर ऑफ शिया मुस्लिम, और उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद का अध्यक्ष जो स्पीकर के पद पर शिया मुसलमान तय हुआ। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्री नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम्स एग्री नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द neighboring state of सीरिया, और इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान पड़ोसी सीरिया राज्य के एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हो जाएंगे। When the Christian and Muslims come to this agreement, they were nearly equal in population. जब ईसाई और मुसलमानों के बीच समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तो वे दोनों की आबादी लगभग
इक्वल थी, बराबर थी। बोथ साइड हैव कंटिन्यू टू रेस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट थ्रू नाउ द मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजॉरिटी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए और दोनों पक्ष अभी भी समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। खली डज नॉट लाइक दिस सिस्टम, खली डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती। ही इज ए पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन, वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है, प्रेजेंट सिस्टम है कि रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच नहीं सकता। अगर ये व्यवस्था रहेगी तो वो उच्च पद पर नहीं पहुंच सकता। ही डज नॉट प्रैक्टिस आइदर हिज फादर्स और हिज मदर्स रिलीजन एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाई आइदर। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के धर्म को मानता है। पिता को असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। डज नॉट विश टू बी नॉन बी बेट आइदर, कि उसे किसी धर्म से जोड़कर देखा जाए। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड बाई लेबनान कैन नॉट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह कार्य नहीं चलता। लेबनान में भी अन्य लोकतंत्रों की तरह, यानी वाई लेबनान कैन नॉट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। जस्ट होल्ड इन इलेक्शन, अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट एंड whoever wins maximum votes becomes the president। उसका कहना है सिर्फ चुनाव ऑन द मैटर कम्युनिटी, उसका कहना है कि चुनाव कराए जाएं, अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट, और हर एक किसी को चुनाव लड़ने की, कंटेस्ट एंड whoever win मैक्सिमम, चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे अधिक मैक्सिमम वोट्स, अधिक वोट मिले, वह राष्ट्रपति बन जाए। नो मैटर विच कम्युनिटी वी कम फ्रॉम, और भले ही यह किसी समुदाय का हो। Why cannot we do that like in other democracies of the world? और वह Why cannot we do, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, like other democracies of the world, विश्व की अन्य लोकतंत्रों की तरह। ही आस्क, वह कहता है, his elders who have seen the bloodshed of the civil war tell him that the present system is the best guarantee for peace। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने, एल्डर्स ने गृहयुद्ध देखा है, सिविल वार देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था जो प्रेजेंट सिस्टम है, शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। द स्टोरी वाज नॉट फिनिश बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। अभी कहानी
ख़त्म नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए और रुक गए, रोजाना की तरह। बैताल बार्ब्ड अप क्विकली एंड पोज्ड हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम। यहाँ वे रुक सकते थे रोजाना की तरह। बैताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की। बार्ब्ड अप क्विकली पोज हिस्टोरी अपनी कहानी ख़त्म की। हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम, और अपना सवाल विक्रम से पूछा। इफ़ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स, फिनिश नेक्स्ट कर।